हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन के मंदिर। दूर जाना है, अब पास में नहीं जाना है, इसलिए बगल में नहीं बैठोगे। सब दिखेगा आपको। आप चले आए थे, रात में बताया नहीं था आपने। इन्होंने बताया नहीं, आपको बताया था? नहीं बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के मंदिर। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो अभी हम लोग निकलेंगे उज्जैन के लिए। तो मिलते हैं वहाँ के मंदिर में। अभी किसी को भूख नहीं लगेगी। कहाँ बस ये सिग्नेचर भैया आप उतर के ले लोगे ना? क्या लेना है? गैसो पास बोल देना, वो दे देगा। गैसो पास जैसे ईनू होता है ना, वैसे वो भी होता है। पाउच टाइप का होता है। हाँ हाँ, कैमरा ना गंदा है। नहीं मतलब हालत तो बहुत गड़बड़ है। वेदांश यहाँ पे मस्ती करता हुआ, क्योंकि इसका तो एक डायलॉग बहुत फेमस था, तो इसलिए मैंने इसकी वॉइस को यहाँ पे म्यूट कर दिया, क्योंकि इसका एक ही डायलॉग है जो आपको आगे भी दिखेगा इसका डायलॉग। तो ये कर रहा है गाड़ी में मस्ती यहाँ पे। ये है वेदांश। हम लोग भोपाल से उज्जैन बाई कार जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बीच में रुके हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। रास्ते में रुके हम चाय पीने। इनका तो एक ही चलता है फंडा। अपना डायलॉग बोलो। डायलॉग बोल दो। डायलॉग बोलो। फिर से बोलो, फिर से बोलो। ऐसे बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बोलो ब्लॉग। हेलो एवरीवन। बोलो आप जैसे। इसका तो एक ही चलता है। वेदांश का तो कैमरे पे एक ही डायलॉग था, तो इसलिए मैं उसकी वॉइस को बार बार मुझे म्यूट करना पड़ रहा था। लेकिन आप लोगों को मैंने एक बार उसका डायलॉग सुना दिया है। आपको कैसा लगा उसका डायलॉग तो बताइएगा आप। बेटा तुम खोल ना देना, तुम बेटा इधर आओ। बाबू हो ना मेरे। हाँ तारे तो बहुत हो, लेकिन बस क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। हाँ, हमसे पूछ रहे आप कहाँ रहते, हमने कहा पेटू में। तो कह रहे वो तो मेरा है, आपका कहा बीगन है क्या आपका? ये मेरा छोटा बेटा प्यारा प्यारा। फाइनली हम उज्जैन की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। ये रहा यहाँ पे उज्जैन की पार्किंग। तो अब हम जाएंगे यहाँ से दर्शन करने के लिए। जय महाकाल। हम कहाँ पहुँच गए इस समय? कहाँ हैं हम? कहाँ हैं बोलो? अरे इसका कहाँ है उज्जैन? बोलो बोलो। पकड़ो पकड़ो दोनों। चलो ठीक है।
आज हम आए हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उज्जैन शहर के मुख्य आराध्य देवता है। महाकालेश्वर मंदिर का बहुत और धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है और ये भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। ये मान्यता है कि काल भैरव उज्जैन शहर के कोतवाल और महाकालेश्वर के दर्शन से पहले उनसे आज्ञा लेनी होती है। मान्यता ये भी है कि काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। काल भैरव को उज्जैन का रक्षक और द्वारपाल माना जाता है, इसलिए महाकालेश्वर के दर्शन से पहले उनके दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने काल भैरव के दर्शन करके उज्जैन मंदिर के दर्शन करने हम लोग आगे निकलेंगे। काल भैरव से आज्ञा लेकर हम उज्जैन मंदिर के लिए आगे निकल चुके हैं और आगे जाकर मुझे एक गणेश मंदिर जी के दर्शन हुए, तो मैंने गणेश भगवान जी को यहाँ पे प्रणाम किया और उसके बाद प्रणाम करने के बाद मैं यहाँ से उज्जैन मंदिर के लिए आगे मैं निकला। उज्जैन के मंदिर में फ़ोन को यूज़ नहीं किया जाता है अंदर जाकर, तो इसलिए अंदर का वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगा। तो मैं बाहर का वीडियो मैंने कुछ बनाया है, क्योंकि अंदर फ़ोन यूज़ करने पे पाबंदी है। तो मंदिर के अंदर बिल्कुल भी हम लोगों ने फ़ोन नहीं निकाला, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए मैंने फ़ोन अपना बिल्कुल मंदिर के अंदर जाने से पहले ही मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया था, ताकि वहाँ पे कोई पेनल्टी ना पड़े कि हम, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन जमा करने की प्रक्रिया है। तो फ़ोन अगर जमा करवाते तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, इसलिए फ़ोन को साइलेंट करके हम लोगों ने अपने बैग के अंदर छिपा दिया था। तो अंदर हम दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं, तो अंदर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे आपको। ये बाहर का सारा नज़ारा है जो हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं महाकाल मंदिर के। महाकाल बाबा के दर्शन हो चुके हैं। मिला है फूल। जय महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाकाल के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें। आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ ना होने की वजह से हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। जय हो महाकाल की। महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती की जाती है, जो अन्य एक अनोखा और प्रसिद्ध अनुष्ठान है। महाकालेश्वर मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा भी माना जाता है। महाकालेश्वर को काल का स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु के देवता यमराज से संबंधित माना जाता है। मंदिर में 3 भाग हैं। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर, ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर जो मंदिर के ऊपरी खंड में स्थित है, केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आता है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने से धन, धान्य और स्वास्थ्य, शरीर, लंबी आयु और संतान आदि की प्राप्ति होती है। जय हो महाकालेश्वर, हर हर महादेव की। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे करवाई अपनी पिक्चर क्लिक। सभी अपनी अपनी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और आसपास का एरिया हम लोग घूमें। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से मार्केट की साइड। ये है उज्जैन के पास में एक छोटी सी मार्केट, जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दर्शन करने के बाद हम निकले हैं उज्जैन की मार्केट, जहाँ पे मिलता है सारा भक्ति भाव का सामान। ये मार्केट यहाँ की हम दिखाते हैं आपको। अभी आपको ये मार्केट, ये रही उज्जैन की मार्केट। अब मौसम तो हो चुका था बहुत तेज़ बारिश का, क्योंकि बादल बहुत छा चुके थे और उसके बाद बारिश भी हो चुकी थी। तो नज़ारा ये मार्केट का, और हम लोग तलाश कर रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट हमें मिल जाए, क्योंकि सुबह के निकले थे तो अब भूख भी लग रही थी। तो हम रेस्टोरेंट के तलाश में मिल जाएगी यहाँ पे आगे। कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। हम लोग आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में। तो ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया और खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ से निकले और
फिर वापस घर कहते हैं कि उज्जैन के में महाकाल के दर्शन करने के बाद उस शहर में उस रात को रुकना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे फिर वापसी अपने घर के लिए। बैठ जाओ, वो हो जाएगा सही, आप बैठो इधर।